डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास नाइन्थ की जो स्मार्ट सिलेबस की अपडेट है वो भी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल रही हैं। क्लास नाइन्थ मैथ के स्मार्ट सिलेबस की अपडेट और पूरी बुक मैंने अपलोड कर दी है। तो आज की वीडियो में हम जो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, सर फिजिक्स के जो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स वाइज और यूनिट वाइज वीडियोस अपलोड की जाएं। तो आज की वीडियो क्लास 9 फिजिक्स अकॉर्डिंग टू जो स्मार्ट सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके ऊपर मेरी वीडियो है। इस वीडियो में एक वीडियो शॉर्ट सी होगी, लेकिन इस पूरी वीडियो में जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्मार्ट सिलेबस वाले टॉपिक है वो सारे के सारे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, इनके ऊपर डिटेल के साथ आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस ये है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसका जो स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक एग्जाम्प्ट किए गए हैं वो आपको इस पर स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाले जो टॉपिक हैं बस ये स्किप किए, बाकी टॉपिक शामिल हैं। तो ये टॉपिक छोड़ के बाकी जो टॉपिक हैं या एमसीक्यूज जो स्किप किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो स्किप किए हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो टॉपिक हैं, बाकी जो काम है आपके सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो आइए इसको जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक का चैप्टर का नाम भी है वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हमने वर्क को देखना है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क की डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 106 के ऊपर मौजूद है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है वो वर्क कहलाता है। तो वर्क को उन्होंने एक जो है जो ग्राफ है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ, यानी कैलकुलेशन ऑफ वर्क किए, काम कितना किया, डन बाय ग्राफ, ग्राफ की शक्ल में हमने काम किया। ये जो है वर्क इज इक्वल टू एरिया, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये जो है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जो विड्थ है यानी ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो है ये आपके पास मीटर सेंटीमीटर कह सकते हैं, जितना फासला तय किया। ऊपर आपको ये 5 10 30 40 नजर आ रहा है। ये फोर्स न्यूटन में होती है, आगे फासला मीटर में हो सकता है, ठीक है। तो ये एक आपकी रेक्टेंगल बन रही है। जब फोर्स जो आप कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो, ये वो वाला ग्राफ है जिसमें फोर्स अब बिल्कुल कांस्टेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कम ज्यादा नहीं हो रही, साथ जो वर्क हो रहा है। तो ये आपकी एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। तो टोटल अगर एरिया कैलकुलेट करना हो कि कितना एरिया बनता है, तो उसके लिए हमारे पास ये इसकी रेक्टेंगल बनती है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एरिया, यानी इस रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास ये W विड्थ है और ये लेंथ है। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास जो है वो F है, ठीक है, और विड्थ हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो जितना डिस्टेंस बनता है वो हमारे पास S है, ठीक है। तो वर्क का जो फिर फार्मूला बनेगा F मल्टीप्लाई बाय S बनेगा इस डिस्टेंस ये टाइम ग्राफ से, ठीक है। आपने ग्राफ का इस्तेमाल किया, वर्क डन आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ इसमें हमारी 30 है। यहां से 0 से शुरू करेंगे 30 आ जाएगा, और यहां से शुरू करेंगे 5 आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 5, तो वर्क डन इज इक्वल टू 150 जोल। बात याद रखें कि जो आपका वर्क है उसकी जो यूनिट है वो जोल है, ठीक है, वो आपके पास जोल है। तो ये आपका वर्क का जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया। आगे अगर चलते हैं तो आगे हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी बेसिकली किसी भी चीज में अगर एनर्जी को कैलकुलेट करना, एबिलिटी टू डू वर्क, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, किसी भी चीज में कितनी एबिलिटी है वो काम करने की, वो एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो अगर हम बुक से देखना चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी बॉडी में कितनी एबिलिटी है काम करने की, वो उसमें एनर्जी कहलाती है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट जो है वो जोल है। ये एमसीक्यूज के वाले से सबसे छोटी छोटी बातें वो पूछी जा सकती हैं। SI यूनिट इसकी जोल है, सेम एज वर्क, वर्क की भी जो यूनिट है वो जोल है, ठीक है। ये वर्क की भी जो यूनिट है वो जोल ही है और एनर्जी की भी यूनिट जो है वो जोल ही कहलाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपको नजर आ रहा है, ये कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे जमीन के ऊपर पड़ी है, ये जो ब्लू कलर में ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर कोई भी ये बॉल पड़ा हुआ है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे इस बॉल को ऊपर हवा में लेके जाएंगे 10-12 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो इस बॉल में एनर्जी आ जाएगी, इस बॉल में एनर्जी है, क्योंकि जैसे इस बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी,
ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद है एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ई से मुराद है एनर्जी, के से मुराद है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ई से मुराद एनर्जी और छोटा सा पी नीचे लिखा हुआ है, इससे मुराद है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है आपकी, इसमें ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है। एनर्जी दो तरह की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इनको अगर इकट्ठा करके लिखेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम जब इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो हमारे पास ये मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। आप देखें, ये देखें एक दीवार है, दीवार के साथ ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग बंधा हुआ है, स्प्रिंग है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, ये ऐसे ही है। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बॉल को हम आगे खींचते हैं, जो स्प्रिंग आप देख सकते हैं खिंच गया है। अब स्प्रिंग जो खिंच गया, इसके अंदर एनर्जी आ गई है। जैसे इस बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तो फौरन बॉल जो है इधर इस दीवार के साथ आकर लगेगा, फिर वापस जो है जाएगा, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी आ जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत एनर्जी का जो टॉपिक है, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अब एनर्जी क्योंकि दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बारी बारी हम इसको समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी बुक के अंदर लिखी हुई है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस्ड बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी किसी भी बॉडी में, सॉरी, विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी भी बॉडी में जो मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है। एक चीज खड़ी है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, जैसे वो चीज चलना शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ गई, मूविंग बॉडीज के अंदर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 mv² है। 1/2 m से मुराद मैस उसकी कितना है, v से मुराद वेलोसिटी उसकी कितनी है, और इसको भी जो है वो जोल के अंदर ही मेयर करेंगे, जोल के अंदर मेयर होगी। ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है। जब ट्रेवल कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी vi जो है वो 0 v के बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर होगी। s ये जो फासला तय कर रही है, साथ फ्रिक्शन जो है, कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उस पर फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट साइड पे अप्लाई हो रही होती है, फ्रिक्शन उसको रोक रही होती है, फ्रिक्शन को चलने से रोकती है। लेकिन इसी फ्रिक्शन की वजह से जो चीजें वो चलती हैं, तो वो चीजें चल रही है, मूव कर रही है, तो vf इसमें 0 होगी, vf इसमें 0 होगी। तो डेरिवेशन इसकी करनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब भी काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही काम किया। ये बॉडी अगर मूव कर रही है, ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है W को बराबर होगा वर्क डन, तो W जो है वो Fs के बराबर होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने ऊपर पढ़ा है। वर्क जो है वो Fs, F मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। फोर्स कितनी है, और S से मुराद डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना तय किया है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होगी F मल्टीप्लाई बाय S। तो इसका जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², इसको भी हम जो है वो ड्राइव करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं, तो हमने जो फार्मूला है वो उसको ड्राइव करना है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², तो वो आपके सामने मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S है, ठीक है। जो वर्क है काइनेटिक एनर्जी वो है F मल्टीप्लाई बाय S। तो F के लिए हमारे पास फार्मूला है ma, ठीक है। F के लिए फार्मूला है ma, और S के लिए फार्मूला है vt डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम जो S से डिस्टेंस इसको फाइंड करते हैं। डिस्टेंस से मुराद होता है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, vi प्लस vf डिवाइड बाय 2। ये हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे s लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी की जगह vi प्लस vf डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख देंगे, ये वाला टाइम। तो vi जो है हमारे पास v के बराबर है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है, vf इसमें 0 है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t। तो ये हमारे पास जो आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू vt या 1/2 मल्टीप्लाई बाय vt लिख लेंगे, v प्लस 0 v होगा डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय t, तो s इज इक्वल टू vt डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो f हमारे पास ma के बराबर है, s जो है वो हमारे पास vt डिवाइड बाय 2 है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी f मल्टीप्लाई बाय s है, तो f की जगह हम ma लिखेंगे और s की जगह vt डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। अब इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m को v से मल्टीप्लाई करेंगे और a को t से करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू at डिवाइड बाय 2। अब आपके सामने एक स्लोप दिखाया गया, ये रन है, ये राइज, ये राइज, ये रन। तो स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, स्लोप इज इक्वल टू ये वाला जो स्लोप है
ये राइज ओवर रन है, यानी स्लोप ए इज इक्वल टू वी ओवर टी है, वी ओवर टी। तो ये हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी ओवर टी इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी करेंगे, और इस ए की जगह जिसके ऊपर जो है वो आपको एरो नजर आ रहा है, इस जगह वी ओवर टी इस्तेमाल कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय टी ओवर टू, टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एम वी, ये वाला वी, दो वी है, वी और वी आपस में मल्टीप्लाई हो वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में हम इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। ये फार्मूला जो है डेरिवेशन के लिए आपको पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन आर डिफॉर्मेशन। किसी भी बॉडी में उसकी जो है पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट ए बॉडी पोजेस्ड बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन। किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे इस बॉल को आप ऊपर उठा के ले जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी आएगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे एक स्प्रिंग भी दीवार के साथ बांधा हुआ है, ये बॉल है, बॉल के साथ फोर्स लगाएंगे, फोर्स जैसी लगाई, जब इसको छोड़ेंगे तो एरो नजर शो कर रहा है ये पीछे की तरफ आएगा, डिफॉर्मेशन यानी पीछे की तरफ दोबारा अपनी जगह पे वापस आएगा, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं है, जब इसको छोड़ेंगे पीछे आएगा, दोबारा अपनी असली हालत में आने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे एम से मुराद मैस है, जी से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मुराद है कोई भी चीज़ नीचे पड़ी है, जब उस ऊपर उठा के लेके जाएंगे ज़मीन से ऊपर तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, जो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो उसकी वैल्यू हम राउंड ऑफ करके 10 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसकी भी यूनिट जूल है और ये भी एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले हमने समझ लिए, इसको हमने ड्राइव भी कर लिए। तो यहाँ पे आपका एनर्जी वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की जानब चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो इसी फार्मूले से मोस्टली आप सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन W इज इक्वल टू, वर्क डन दो तरह की शक्ल में होता है। जब आप किसी भी चीज़ को लेके जा रहे हैं, वही चीज़ कोई भी चीज़ मूव कर रही है उस साइड पे मूव कर रही है जिस साइड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, रेक्टेंगल में फोर्स जिस साइड पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी साइड पे नजर आ रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, वो आपस में पैरेलल है, वो आपस में पैरेलल है, मतवाजी हैं, बिल्कुल एक लाइन की शक्ल में है। तो वर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, मैक्सिमम वर्क होगा इफ थीटा इज नॉट गिवन। यानी जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में एंगल का जो है वो जिक्र नहीं होगा। जैसे कि पेज नंबर 108 के ऊपर है न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल 5.1, ए पर्सन डज 200 जूल ऑफ वर्क इन पुशिंग ए कार्टन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। तो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करनी है, वर्क आपको दिया गया, यहाँ पे एंगल वगैरह जो है वो नहीं गिवन, तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी होगी, जब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके दरमियान कोई ना कोई जो एंगल है वो बन रहा है। जब ये वाली जो शेप है वो बन रही होगी तब जो है वो आपने, ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये आपको इसके कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ वाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, थीटा यहाँ पे एंगल है, ये आपको फोर्स नजर आ रही है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो अगर इसको आपने फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, W इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स होगा, एफ एक्स हमारे पास एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस होगा, तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है, थीटा जो है वो एंगल है, और यहीं इसी पेज के ऊपर 108 पेज के ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स 65 न्यूटन फोर्स इज पुलिंग द सूटकेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। यहाँ पे थीटा जो एंगल है नीचे 30 डिग्री, यानी एंगल अगर आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है।
इस तरह देखते हैं, अगर इफ थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, जब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फासला है ये आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। जैसे ये बंदा जो है, ये कोई भी फोर्स इस बाल्टी या बाल्टी को उठाने के लिए जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऊपर की तरफ है, और बाल्टी को जो है वो उठाया हुआ है, तो ये हरकत नहीं कर रही, ये मूव कोई नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन आपने इसको उठा के रखा हुआ है। If theta is equal to 90 डिग्री when F and S are perpendicular, जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फिर होगा W is equal to FS cos थीटा WFS cos 90। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 जो है वो आपके पास जीरो के बराबर है, W is equal to FS मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो वर्क जो है वो जीरो आ जाएगा। यानी जब आपने को मूवमेंट नहीं हो रही, जस्ट आपने इस बाल्टी को ऊपर उठा कर रखा हुआ है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, तो वर्क हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इस सूरत में यहाँ पे जो है वर्क आपके पास आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन नीचे जो है यहाँ पे आपका वर्क जो है वो जीरो आएगा जब आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जस्ट आपने उस चीज को उठा के रखा हुआ है। वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ के में अगर लेते हैं तो एरिया अंडर फोर्स, ठीक है, फोर्स एंड डिस्टेंस ग्राफ है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये आपके कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका एक ग्राफ की शक्ल में डिस्कस किया हुआ है। ये आपकी विड्थ है, ये आपकी लेंथ है, तो उस सूरत में आप ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो ये हम इससे पहले वाली स्लाइड में इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ड्यू टू पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो उसमें आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी हर चीज जो है वो जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, हर चीज जो है दुनिया में जो भी चीजें हैं जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो एज मेंशन अबव द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ, अर्थ के हिसाब से देखा तो इज नाउन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्ट्रेच और कंप्रेस, स्ट्रिंग और स्प्रिंग, यानी ये आपने देखे कंप्रेस किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, इसको आपने खींचा हुआ है, दोनों सूरतों में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इसको भी छोड़ेंगे पीछे की तरफ आएगा, इसको छोड़ेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। ये इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहलाती है। ये आपको रबड़ बैंड नजर आ रहा है, ये स्लिंग शॉट नजर आ रहा है, गुलेल जिसको कहते हैं, गुलेल के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस तरह ये रबड़ के अंदर भी आपको नजर आ रही है, ये भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नजर आ रही है। ये गुलेल बंदे ने या लड़की ने पकड़ी हुई है मारने के लिए, तो इसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल ऑफ बैटरीज, यानी कि केमिकल एनर्जी है, आप खाना खाते हैं, खाना खा आपकी बॉडी में हजम होता है, तो हजम होने के दौरान जो है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं तो केमिकल एनर्जी पैदा होती है। उस केमिकल एनर्जी की वजह से आप जिस्म आपका मूव करता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, Na, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जो आपस में ये मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी आ गया टाइप्स ऑफ एनर्जी में, तो ये केमिकल एनर्जी होगी। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद इंटरनल और थर्मल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल और इंटरनल एनर्जी है, इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल एंड गैस थ्रू केमिकल रिएक्शन, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोयले के, गैस के, ऑयल के, तो उस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है इंटरनल और थर्मल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड के ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी इज द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम व्हेन दे आर ब्रोकन, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ये है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये ई से मुराद इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये एटम है, ठीक है, ऑर्बिट है, ये उसके अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजन होगी, ये जो न्यूक्लियस है ये टूटेगा, टूटने की शक्ल में जो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो ऐसी एनर्जी को जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये आपके पास टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने पढ़ी है डायग्राम के साथ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। लास्ट स्लाइड की जब हम चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल है, मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल है। रोलर कोस्टर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रोलर कोस्टर है, तो उसके अंदर एनर्जी आ गई है। अब जमीन में खड़ा उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन जब ऊपर चला गया उसमें एनर्जी आ गई है।
डैम होल्डिंग एंड रिलीजिंग वाटर, डैम के अंदर पानी उसने होल्ड किया होता है, तो जब उसको रिलीज करता है उससे एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। एप्पल ऑन अ ट्री, एप्पल ऑन अ ट्री के ऊपर है, तो अपनी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गई है। उसके बाद बो एंड एरो, ये तीर जो कमान में है, इसके अंदर इलास्टिक, ये पोटेंशियल एनर्जी है। स्लिंग शॉट बीइंग पुल्ड, ये इसके अंदर एनर्जी है। फिर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है। फायरवर्ड, आग जलाई हुई है, इसकी आग की वजह से खाना पकता है और कई काम होते हैं। ये एक्सप्लोसिव बम धमाके होते हैं। फर्टिलाइजर, ये खादें आप फेंकते हैं ज़मीन में, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपके केमिकल एनर्जी जो है वो पैदा होती है। उसके बाद ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी की जगह की पोजीशन की वजह से वो जो बॉल है इसने पकड़ा हुआ है, तो ज़मीन पे बॉल पड़ा होगा तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, लेकिन ऊपर हाथ में पकड़ा हुआ, इस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उस पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रही है जब बॉल इसको नीचे फेंक दिया। तो ये जी आज की वीडियो थी, शॉर्ट सी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट सिलेबस में। तो अब वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स और शेयर की शक्ल में बताएंगे कि आपको इस तरह मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसको शेयर करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आपके साथ अपलोड करता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।